हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने लोन प्रिडिक्शन मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आप लोग से ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाके वो दोनों प्रीवियस वीडियो देख ले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने वो डेटा सेट को रखा था और हमने अपनी नोटबुक फाइल को क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, कोई भी एक टर्मिनल ओपन कर लेना है, कोई भी टर्मिनल, आइदर सब कमांड प्रॉम्प्ट, गिट बैश और पावरशेल विंडो और या वीवीएस का कोड का टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करने के बाद ओपन पावरशेल विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो इसको करने यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या टाइप करना है, जुपाइटर नोटबुक टाइप करके जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जुपाइटर नोटबुक इन्वायरमेंट ओपन कर देगा। इन्वायरमेंट ओपन करने के साथ साथ ये हमें हमारे बाय डिफॉल्ट जो भी ब्राउजर रहेगा वो वहाँ पे लाके हमें छोड़ देगा। तो यहाँ पे आप लोग को लोन प्रेडिक्शन IPYNB फाइल को ओपन कर लेना है ना। अब करने के बाद अब हमने अभी तक जितने भी सेल यहाँ पे रन कराए, अब आप लोग को सारे के सारे वो सेल एक बार एग्जीक्यूट कर लेने हैं जो हमने मतलब डेटा सेट के बारे में देखा था, और वो जो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की थी, वो सारे के सारे सेल्स को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेना है। तो चलो सारे के सारे डेटा सेट को मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, आप लोग भी एग्जीक्यूट कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतना करने के बाद अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो एक बार अपने डेटा सेट को देख लेते हैं। डेप हेडर, ये हमारा डेटा सेट था। अब यहाँ पे आप लोग को देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें हैं। ओके, तो हमने क्या किया था हमने यहाँ पे मतलब कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब चेंज कर लॉग लॉग मतलब जो भी मतलब मतलब न्यूमेरिकल कॉलम थे उनका लॉग वैल्यू लेके हमने एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया है सबके लिए। तो हाँ, सबके लिए कर लिए। यहाँ पे दिख रहा है को एप्लीकेंट इनकम लॉग, ये सब सारी चीज़ें, मतलब इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ना, ज़्यादा जरूरत कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ जो भी अननेसेसरी कॉलम है उन्हें क्या करना है, अब उन्हें हमें यहाँ से ड्रॉप आउट कर देना है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जहाँ पे वो सारे के सारे कॉलम्स को मैं दे देता हूँ जो हमें यहाँ से हटाने हैं। तो चलो एक कॉल्स नाम की जो एक हम COLS नाम की एक लिस्ट को बना लेते हैं। कॉल्स नाम की एक लिस्ट को बना लिया। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि मैंने यहाँ पे कॉल्स नाम की एक लिस्ट को बना लिया जहाँ पे हमने एप्लीकेंट इनकम और को एप्लीकेंट इनकम, क्योंकि हमने इन सभी कॉलम क्यों ड्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इन सब के नाम पे जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू लेके एक नया कॉलम ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और लोन अमाउंट ये सब टोटल इनकम और लोन आईडी भी हमें यहाँ पे, और को एप्लीकेंट इनकम जो मैंने बताया कि यहाँ पे डेटा फिक्स नहीं है तो हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने तो इतना तो कर लिया। अब क्या करना है, इससे हमें ड्रॉप करना है। तो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, और क्या करना, कॉलम्स इज इक्वल टू कॉल्स, और हमें एक्सेस दे देना है क्या, एक्सेस इज इक्वल टू 1 की कॉलम वाइज सारे कॉलम्स को चेक करे और ड्रॉप कर दे। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग फिर से आप लोग को df डॉट हेड करके दिखा देता हूँ कि वो ड्रॉप हो गए हैं या नहीं हो गए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बहुत सारे के सारे जो कॉलम जो अननेसेसरी कॉलम थे वो ड्रॉप हो गए। अब ड्रॉप तो हो गए, अब हमें क्या करना है। अब आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मतलब जेंडर मेल फीमेल है, जिसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। df डॉट जेंडर डॉट वैल्यू COUNTS वैल्यू काउंट्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेल फीमेल है। ऐसे हम लोग एजुकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि क्या df डॉट एजुकेशन डॉट वैल्यू COUNTS वैल्यू काउंट। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखा होगा कि यहाँ पे ग्रेजुएट, नो, नॉट ग्रेजुएट, ये सब कॉलम मतलब जो कैटेगोरिकल्स वैल्यू है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को हैंडल करना पड़ेगा। इन सभी हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग करेंगे। तो चलो हैंडल करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा को हम लोग आज हैंडल करते हैं। हम लोग इसे मार्कडाउन बना लेते हैं, मार्कडाउन हैंडलिंग।
हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा को हम लोग अब हैंडल करने जा रहे हैं। तो हैंडल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को मैं बता दूं कि हमें क्या चाहिए। अब हमें वो सारे के सारे कॉलम चाहिए जो हमें हैंडल करना है, जिसमें मतलब क्या ऑलरेडी कैटेगरीज है। तो आप लोग को यहाँ पे df.info से आप लोग को मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलम में हमें ऑब्जेक्ट टाइप है। तो वो हम वन बाय वन सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे ले लिए एक कॉल्स नाम के वेरिएबल में, जहाँ पे आपको दिखेगा कि जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, जेंडर, मैरिड, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे क्या और भी क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एरिया, लोन स्टेटस, प्रॉपर्टी एरिया और लोन स्टेटस और डिपेंडेंट्स जो भी छोटे थे, ये सब सारे हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने कॉलम्स को तो ले लिया। अब कॉलम्स के लेने के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, अब एक लूप चलाएंगे और हमें यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग को परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल आप लोग को फॉर कॉल इन कॉल्स मैंने एक जो भी यहाँ पे थी क्या वैल्यूज जो कॉल्स में मतलब कि कॉलम का नेम हमने वहाँ पे लेता गया और pd.get dummies से हमने यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग किया और मतलब यहाँ पे कॉलम दे दिया। और ड्रॉप फर्स्ट पेज, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 3 क्रिएट करें तो एक वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, समझे। तो चलो इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो ये हमारा सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग df.head से देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि अब कोई भी कैटेगरी नहीं है। जैसे यहाँ पे जेंडर था, जेंडर में जो भी था उसे हमने यहाँ पे हैंडल कर दिया। देखो सारा का सारा डेटा अब क्या न्यूमेरिकल डेटा हो चुका है। आप लोग के यहाँ पे df.info से भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सारा का सारा क्या होगा, यूनिट, फ्लोट, ये सब सारी चीज़ें होगी। तो हम लोग इसे अब df.describe से भी देख सकते हैं कि अब सब बिल्कुल एक टाइप हो गया। तो अब सारे डेटा का हम यहाँ पे मतलब कि मिल जाएगा कि इसमें मिन मैक्स ये सब सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू क्या है। ओके गाइस, आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया हो कि हम लोग यहाँ तक क्या किया। हम लोग ने क्या यहाँ पे मतलब कि कैटेगोरिकल जो डेटा थे उनको हैंडल कर लिया। अब तो ये तो रही मतलब कि ये तो रही जो हमारा ट्रेन डेटा सेट था उसके लिए। अब हमारे पास एक और डेटा सेट है, पूछो कौन सा, टेस्ट का। अब हम लोग उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, जो टेस्ट हमारा डेटा सेट के लिए तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो टेस्ट डेटा सेट के लिए हम लोग फिर से वही जो अभी काम हमने ट्रेन डेटा सेट के लिए ऊपर से नीचे तक किया, वही सारा काम अब टेस्ट डेटा सेट के लिए करना है। तो मैं सारा मतलब एक ही बार में लिख देता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हमने क्या किया। पहले हमने pd.read.csv से हमने इसे टेस्ट जो डेटा सेट था जो हमारा वहाँ पे था वो उसने रीड कर लिया। फिर जो भी न्यूमेरिकल मिसिंग डेटा था उसने मीन वैल्यू से रिप्लेस कर मतलब फिल कर दिया। फिर यहाँ पे मोड वैल्यू से फिल कर दिया। ये सब सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की थी। इसके बाद हमने क्या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया था कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। यहाँ पे हमने np.log वैल्यू को फिर से फिल कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया था, जो भी अननेसेसरी जो कॉलम थे उन्हें हमने ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद हमने वन हॉट इनकोडिंग से मतलब जो भी मतलब कैटेगोरिकल डेटा था उसे हैंडल कर लिया। इसे सिंपल हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यह हमारा मतलब कि जो भी मतलब टेस्ट डेटा सेट था अब हमने उसको भी ये सब सारी चीज़ें कर दिया। अब यहाँ दिखेगा कि मतलब हाँ अब टेस्ट डेटा सेट भी पूरा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। ओके गाइज, मतलब इतना कुछ सिंपल कुछ नहीं था। आप लोग को यहाँ पे सारा का सारा मतलब कोड दिख जाएगा। मतलब ये सा हम लोग ने वही काम किया जो अभी हमने कुछ देर पहले वहाँ पे अपने सारे के सारे प्रोग्राम में ऊपर ट्रेन डेटा सेट के लिए किया था। अब हमें करना क्या है, अब सिंपल सी बात पड़ जाती है कि हमें ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट करना है। डेटा को हमें ट्रेन और टेस्ट के लिए एक्सप्लिट करना है। 1 2 3 ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट हमें अब इसके लिए एक्सप्लिट करना है। मार्कडाउन बना के मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब ट्रेन एक्सप्लिट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। मतलब कि अब हमने क्या हमारा जो टेस्ट डेटा सेट था वो हमें टेस्टिंग मतलब बाद में काम आएगा मॉडल ट्रेनिंग के बाद। तो सबसे पहले हमें ट्रेन डेटा सेट को लेके और एक्स वाई कॉलम इनपुट और जो भी आउटपुट होगा उसे स्पेसिफाई कर देना है। तो चलो यार एक्स स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक्स डॉट ड्रॉप मतलब सिर्फ लोन स्टेटस जो था हमें जो हमारा मतलब कि आउटपुट जो हमें प्रेडिक्ट करना है या बताना है क्लासीफाई करना है ये तो था एक्सेस 1। और उससे मतलब इसको ड्रॉप कर देना। तो बाकी सब क्या हमारा एक्स वैल्यू है और वाई हमारी वैल्यू जो हमें लोन स्टेटस में बताना है।
तो चलो हमने यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखो हमने तो ट्रेन टेस्ट एक्सप्लेन भी कर लिया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अभी लिए। अब हमें क्या करना है? अब सिंपल सी बात आप लोग को मैं एक बार दिखा दूं कि एक्स क्या है। एक्स आप लोग को सारा सारा डेटा मिल जाएगा, और वाई क्या है, वाई भी आपको सिर्फ दिख गया कि ये सब हमारा 1101 जो भी हमारा आउटपुट एस या नो था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना था? हमने देखा था कि हमें ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट करना है। तो चलो ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रॉम sklearn.modern सेलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट को इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेन टेस्ट एक्सप्लिट में एक्स वाई की वैल्यू को पास कर देंगे। टेस्ट साइज देंगे कि वो जो टेस्टिंग के लिए जो भी डेटा सेट वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 0.25, मतलब कि पूरे का 0.25 वो लेगा। रैंडम स्टेट यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर आप लोग ये रैंडम स्टेट 42 ही लिखेंगे तो आपका और मेरा जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर? आप लोग यहाँ पे मतलब 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कोई भी नंबर ले ले। अगर आप 42 लेंगे तो आपका और मेरा आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। हमने यहाँ पे मतलब डेटा सेट को क्या एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में एक्सप्लिट कर लिया। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि एक्सटेंड, तो एक्सटेंड डॉट हेड कर लेता हूँ। एक्सटेंड डॉट हेड हमें यहाँ पे चलो हेड मिल गया। अब ऐसे हम लोग वाई टेस्ट को भी देख सकते हैं, वाई टेस्ट डॉट हेड। अब हमें यहाँ पे सारा डेटा में दिख गया कि हाँ वो एक्सप्लिट कर चुका है। तो चलो यार डेटा स्प्लिटिंग तो कर लिया हमने। अब डेटा को एक्सप्लिट करने के बाद अब क्या हम लोग करने वाले हैं? हमें चलो हमारा सबके साथ अब हमें क्या करना है? हमें मॉडल ट्रेनिंग करनी है। ओके, मॉडल ट्रेनिंग करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे कई सारे जो भी क्लासीफायर है, हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ये प्रॉब्लम है, तो हम बहुत सारे क्लासीफायर है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे, तो सबसे पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और मॉडल को ट्रेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जो अब मॉडल ट्रेनिंग मैं लिख देता हूँ, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल TRAINING मॉडल ट्रेनिंग हम लोग यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे एरर देगा क्योंकि ये कमेंट आउट करके फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जो फर्स्ट हमारा क्या है वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर था। रैंडम फॉरेस्ट फ्रॉम sklearn डॉट इन सिंबल्स हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। हमने फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल, फिर मॉडल डॉट फिट से एक्सटेन और वाई ट्रेन को पास करके यहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर लिया। तो मतलब रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के लिए हमने मॉडल तो ट्रेन कर लिया, हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के लिए। अब हम लोग इस मॉडल का जो भी एक्यूरेसी है उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं कि मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो मॉडल डॉट स्कोर हम लोग एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को पास करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। एक्यूरेसी इतनी हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जिससे वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में दिखे, हम लोग इजली समझ सके इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 76%। ओके, और भी मतलब बहुत सारे क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आप लोग वो सारे के सारे एल्गोरिथम को 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ कि अब हम लोग लेते हैं क्या, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, CISION डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए भी करते हैं तो ये भी क्या होगा, मॉडल इसका 68% आया, मतलब कि ये थोड़ा सा कम है और हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो एक्यूरेसी हमें दे रहा है 76% का। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमारा इसका एक्यूरेसी कम है। अब इसके बाद हम लोग चलो एक और भी इसका देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, एक सबको पता है यार, एक और है क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी करके एक बार अब चेक कर लेते हैं किस चीज़ का। तो ये भी 77% दे रहा है। क्लियर, 77% दे रहा है तो मतलब इसकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा अच्छी है। ओके, अब यही सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो
मतलब कि हमने दे दिया, आप लोग यहाँ मतलब कोई मतलब तीनों में से जो मतलब जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा हो, इसके बाद हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके भी मॉडल को मतलब और अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही रखता हूँ कि क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट गुड ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके देख लेता हूँ। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए अब हमें वो सारे फ्रॉम एक्सेल आपको दिखा देता हूँ। एस्केलॉन फ्रॉम एस्केलॉन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें इंपोर्ट कर लेना है। फिर वाई प्रेप मतलब जो वाई प्रेडिक्शन आएगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट के लिए, तो हम जो हमारा प्रेडिक्शन आएगा और उसकी रियल वैल्यू, मतलब कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये है कि मतलब कि जो मतलब टेस्ट हमें ऐसा लेना है कि सोचो समझे। अब देखो ये जो हमारा क्या है वाई टेस्ट, ये मतलब ऑटोमेटिक ये एक्स टेस्ट की वैल्यू वाई टेस्ट है जो मतलब हमारे डेटा सेट में ऑलरेडी है। और वाई प्रिडिक्शन वो है जो इस मॉडल को देख के प्रेडिक्ट किया है। ये मॉडल हमने यहाँ पे रैंडम ट्री मतलब रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज किया है। मॉडल यहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज किया है। हम लोग मैं ऊपर लिख देता हूँ कि किसी को ज़्यादा डाउट ना हो। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को यूज किया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों के बीच देखने की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से मतलब सब एक्यूरेसी को फाइंड करके चेक कर सकते हैं कि एक हमारा मॉडल कैसा है। तो गाइज हमने यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर चुका है। अब यहाँ पे मतलब कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर दोनों का मतलब नियर अबाउट सेम है। अब हम लोग इसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके अपने मॉडल को और अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज हमने मतलब हमारा मतलब मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हम लोग हमारा काम खत्म हो गया है। अब गाइज हम लोग अपने अगले वीडियो में क्या करेंगे, अब इसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। मतलब कि सबसे पहले क्या एक मतलब कुछ एचटीएमएल पेजेस बनाएंगे। एचटीएमएल से बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग पेज बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसे डिप्लॉय करेंगे आइदर फ्लास्क का यूज करके या जेंगो का यूज करके। तो इसके बाद हम लोग किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इसे होस्ट करके देखेंगे कि हाँ कि हमारा मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो से अब सबको अच्छा लगा होगा। और ये प्रोजेक्ट मतलब कि इतना हो चुका है जुपिटर नोटबुक का काम, अब हमें इतना ही था। अगर किसी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। और कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।